नमस्कार, मैं आपके साथ जशवीर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी बुरहानपुर की, जहां विगत दिनों हुई नंदी बैल की हत्या के विरोध में सकल हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर जिले के ग्राम सारोला में विगत दिनों नंदी बैल की हत्या के विरोध में सकल हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने कलेक्टोरेट में जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने दोषियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान को ज्ञापन दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल 27 जनवरी को ग्राम सारोला के नंदी के अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी थी। इसके विरोध में हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है। सर, आज ज्ञापन दिया गया हिंदू समाज के द्वारा नंदी की जो हत्या की स्थिति, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा जो नंदी क्या की जाती है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की और भी जो कुछ अपराधी है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। जो सीमित किया है उनके द्वारा बताया है कि 25 से 30 लोग शामिल हैं और उसमें एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। नियमानुसार कार्रवाई करें, अगर और भी लोग शामिल हैं तो उनको भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। आगे बात करें गरियाबंद में, जहां जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत छुरा में सरपंच चुनाव में प्रत्याशियों के दावा आपत्ति प्रकरण को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन जनपद पंचायत छुरा पहुंचे। देखिए पूरी खबर विस्तार से। गरियाबंद जिले अंतर्गत जनपद पंचायत छुरा में सरपंच चुनाव में प्रत्याशियों के दावा आपत्ति प्रकरण को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन जनपद पंचायत छुरा पहुंचे, जहां तहसीलदार के द्वारा उनके दावे आपत्ति को खारिज कर दिया गया, जिसके जवाब से ग्रामीण असंतुष्ट नजर आए। वहीं ग्रामीणों के द्वारा चुनाव बहिष्कार करने की बात भी कही गई। साथ ही इस मामले को लेकर न्यायालय व कलेक्टर के पास पहुंचने की बात भी कही गई। मामला प्रत्याशियों के अदेय प्रमाण पत्र जारी होने से संबंधित, जिसमें कुछ प्रत्याशियों का पंचायत में देनदारी है, उनके परिवार को अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया है और वे चुनावी मैदान में है, जिसका कुछ ग्रामीणों के द्वारा विरोध करते हुए दावा आपत्ति करते हुए संबंधित देनदार व्यक्ति के आवेदन को निरस्त करने की मांग की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर अधिकारियों द्वारा भी स्पष्ट रूप से नियम बताने से बचते नजर आ रहे हैं और कैमरे के सामने बोलते और बचते नजर आए। क्या ऐसे महज एक चुनावी भूल समझते हुए किनारा कर दिया जाएगा या कुछ ठोस जांच व कार्रवाई होगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। जी, हम लोग ग्राम पंचायत धर्मोड़ो से सरपंच प्रताप सिंह नेताम जी और हमारे ग्राम के नागरिक पूरे उपस्थित होकर आज फुलमत बाई की 8,63,980 रुपये 5 पैसा का उसका रिकवरी कर्जदार है। उसकी रहते हुए आज उसने उसके बहू को नामांकन भर कर आदाय प्रमाण पत्र करके आदाय पत्र ले करके उसने आज सरपंच पद के दावेदारी किए हैं। तो आप लोग इस शिकायत के लिए आए थे? शिकायत के लिए आए थे। कल उसका छटनी हो रहा था, उसी बीच में मैं अपना दावा आपत्ति किया हूँ। उसे दावा आपत्ति का आज निराकरण के कर उसे निरस्त किया गया और उसे चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है। तो हम लोग ग्रामवासी सब मिलकर के कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे और साथ साथ हमारे गांव की उसकी 2015-16 का जो आवास का है उसको उसी का नाम ले करके अपने ग्राम हीराबतर का भरोमुड़ा में बनवा चुके हैं। क्या किसी दूसरे का आवास लेकर दूसरे को दे दिए हैं? हाँ, उसका बिसाहू राम पिता फिरतू राम का आवास को आज भी मौके पे जाएंगे तो उसका आवास वहाँ घर पे नहीं बनाए, उसको आवास को आज वहाँ भरोमुड़ा में बना कर दिए हैं। तो यहाँ संबंधित अधिकारी आप लोगों को क्या बोले? संबंधित अधिकारी को पूछने पर गोल गोल घुमाकर अपने को बात को टाल रहे हैं। अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, बोला अब अभी तक हम थोड़ा रुको, अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की है। तो आप लोग जो जांच अधिकारी है उसके जवाब से संतुष्ट हैं? नहीं है? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसे हम लोग विरोध करेंगे। आगे और क्या रणनीति है इसे लेकर? आप लोग क्या सोच रहे हो? चुनाव बहिष्कार करेंगे पूरे मिलकर। आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह नेताम, ग्राम हीराबतर, जनपद पंचायत छुरा और भरोमुड़ा पंचायत का। हम इसके जो मुद्दे लेकर आए थे, जो पूर्व सरपंच फुलमत बाई था उसका 8 लाख का राशि गमन लेकर रहा है। आवास का भी एक दूसरे का आवास को दूसरे व्यक्ति को दे दिया है और ऐसे 2 नंबर व्यक्ति आज उतने कर्जा रहते हुए भी
उसको अदाय प्रमाण पत्र दिया गया और उसका फार्म और उसके फार्म के रूप से हम लोग उसके नामांकन को रद्द करने के लिए फार्म भरा, आपत्ति ये किया तो हमारे कोई सुनाई नहीं किया। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से सामने आ रही है, जहां पोहरी शिवपुरी हाईवे पर जगह जगह गड्ढों से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए क्या है पूरा मामला विस्तार से। खबर शिवपुरी जिले के पहाड़ी से सामने आ रही है, जहां मामला पोहरी शिवपुरी हाईवे खराब हुआ, जगह जगह गड्ढों से हो दुर्घटना। श्योपुर शिवपुरी हाईवे इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हाईवे खस्ता हाल हो गया है, जहां हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आए दिन लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। कई घरों के बुझ गए हैं चिराग, जिसके बाद भी विभाग द्वारा सड़क की दुरुस्ती तक नहीं की जा रही है। एक लंबे समय से खराब पड़ा हुआ रोड, फिर भी इस और शासन व प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। खराब सड़क को लेकर विधायक कैलाश कुशवाहा ने बताया कि मैंने सड़क को लेकर विधानसभा से कलेक्टर तक से बात कर ली। बताया जा रहा है कि सड़क की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिसके बाद सड़क का निर्माण होगा। ऐसे में विधायक ने कहा कि सड़क के खराब हो जाने के चलते आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा, या फिर आम जनता इस तरह दुर्घटनाओं की शिकार होती रहेगी। हाईवे है तो पौरी और यहाँ आगे तक सिर्फ तक खस्ता हाल हो गया है, लगातार दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस सड़क को लेके आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? शिवपुरी से पौरी होते हुए सोपुर वाली रोड की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं और लगभग 1 साल से ज़्यादा आ रही हैं। काफ़ी घटनाएं हुई हैं, कई हमारे साथी एक्सीडेंट में ख़त्म हुए हैं। मैंने यहाँ विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया और यहाँ भी कलेक्टर साहब के सामने कई बार बात रखी, प्रभारी मंत्री जी के सामने, इस क्षेत्र हमारे सांसद जी के सामने। तो काफ़ी इस पर है ऐसा बताना हुआ है कि टेंडर हो गया है और जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है, ऐसा हमें आश्वासन मिला। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।